हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में ऐसे जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर साल पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे तैयार कर लीजिए। इसी वीडियो आपको तैयार करवा देंगे। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है उसको भी इस वीडियो में बता देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय अगर आपसे पूछता है जयशंकर प्रसाद का, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रारूप देख लीजिए कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए 5 नंबर का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा तो कितना लिखना है? 80 शब्द में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। 5 नंबर आपको मिलते हैं। 3 नंबर जो है आपको यहाँ पे जैसे 3+2 ऐसे करके डिवाइड होता है। 3 नंबर उनके साहित्य के जीवन परिचय पे या फिर 2 नंबर जो है उनकी कृतियां रचनाओं पे मिलता है। ठीक है, तो आपको कम से कम जो है 1 पेज में तो जीवन परिचय लिखना ही है। ठीक है, और 1.5 पेज से जो है ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 पेज से ज्यादा हो रहा है तो घाटा होगा। घाटा का मतलब ये है कि आपका टाइम लॉस हो जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं। इसीलिए आप 80 शब्द में आपको लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो 1 पेज में तो जीवन परिचय लिखिए ही। ठीक है, अगर 1.5 पेज में चला जाता है तो आपका काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पेज में अगर आप लिखते हैं तो आपका नुकसान होगा, टाइम लॉस हो जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट बना के चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। जीवन परिचय मतलब जीवन के बारे में समझना है। साहित्यिक परिचय के बारे में क्या क्या अपने लाइफ में उन्होंने किया था, तो बस एक इमेज तस्वीर बनाइए जयशंकर प्रसाद का अपने दिमाग में और याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है आप एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद जो है आप उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिए, जैसे कि उनका नाम, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, भाषा, शैली, शिक्षा, मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉक्स बना के अपना जो है यहाँ पे थोड़ा सा उनका परिचय आप दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखेंगे और यहाँ पे जो है साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं। तो साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पहली लाइन हो जाएगी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी के प्रवर्तक समझे जाते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद जो थे वो जो है छायावादी युग के जो है काव्य के जन्मदाता। दूसरी बात ये है कि छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना कामायनी जो है और एक कालजयी, जो इसका मतलब होता है काल को जीतने वाला, कालजयी कहलाता है। ठीक है, इनकी रचना है। तो यहाँ पे 2 रचना हो जाएगी, कामायनी और जो है कालजयी, एक मुख्य रचना इनकी हो जाएगी। इसके बाद जो है इसमें लिखेंगे जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश किया गया है। कहने का मतलब ये कि रचनाएं इनकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कामायनी और कालजयी ये 2 ऐसी कुछ रचनाएं हैं जिसमें से उनमें छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी विशेषताओं का समावेश यानी वर्णन किया गया है। तो यहाँ से इनके जो है इनकी बातों को जानकारी मिलती है कामायनी और कालजयी के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला ये है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी युग के जन्मदाता, और दूसरी बात ये है छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। और नेक्स्ट है ये कामायनी और कालजयी। कामायनी और कालजयी देखिए यहाँ पे दोनों में का कॉमन है, यहाँ भी का भी है, यहाँ भी का भी है, तो का से कॉमन है, दोनों काका के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, कामायनी और कालजयी। और ये दोनों जो रचनाएं हैं, इन्हीं जो रचनाएं ये हैं, इनमें छायावादी की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी विशेषताओं का समावेश किया गया है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे जो है इसमें लिखेंगे कि प्रसाद छायावादियों के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहा है। इन्हें जो है प्रेम और सौंदर्य से संबंधित जो है ये अपने काव्य की रचना करते थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद और आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। मतलब कि जो उन्होंने अपने काव्य में रचना की है, इन्होंने जो है आध्यात्मिक को बल दिया गया है। ठीक है, आध्यात्मिक बल दिया गया है और आनंद यानी आप आध्यात्मिक यानी ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है, और जो है आनंद का अनुभूति जो है इनमें आपको देखने को मिलती है। आगे लिखेंगे प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है और हिंदी जगत में नवीन क्रांतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इनकी साहित्यिक परिचय हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में
आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो है अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कृतियां। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या हैं, कृतियां कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। रचनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे कामायनी जो है, कामायनी यहाँ पे देखेंगे तो ये महाकाव्य छायावादी के मूर्ति जो है कीर्ति का स्तंभ माना जाता है। कामायनी हो गया, इसके बाद आंसू हो गया, यह वियोग पर आधारित काव्य है। ठीक है, आंसू जो है ये वियोग पर आधारित काव्य है। जब कोई वियोग में होता है तो उससे संबंधित यहाँ पे ये रचना की गई है। अगला है लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताओं का संग्रहित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है लहर जो है इसमें प्रसाद जी की जो भावात्मक विचार हैं उनको प्रकट इन्होंने किया है। झरना की अगर बात करें तो प्रसाद जी छायावादी की कविताओं को इसमें जो है संग्रह किए हैं। ठीक है, आगे इसमें जो नाटक लिखा है, नाटक में जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु है, ये इनके नाटक हो जाएंगे। वहीं बात करें उपन्यास की तो कंकाल, तितली, इरावती जैसे कुछ प्रसिद्ध यहाँ पे उपन्यास है इनके। बात करें कहानी की तो यहाँ पे छाया, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल जो है कुछ ऐसी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो इनकी फेमस हैं। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आप इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से लिख देंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो जीवन परिचय है ये आपको कुछ नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यानी 5 में 5 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।